दवा हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है, जो महाऔषधि के रूप में गिने जाते हैं और वह इजीली अवेलेबल है, और बहुत सारे लोग उसको गलत 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 मतलब कि उसके बारे में मिथ्या रखता है कि यह चीज़ इस चीज़ के लिए है। तो आज हम जो जिक्र कर रहे हैं एक औषधि है शिलाजीत। शिलाजीत का तो ऐसे आप देखिएगा कि रोड वगैरह पे बैठ के लोग बहुत सारे डुप्लीकेट शिलाजीत का भी बिक्री करते हैं। तो ओरिजिनल शिलाजीत के क्या फ़ायदे हैं शरीर में, क्योंकि आयुर्वेद में जो है या फिर प्राकृतिक ने जब इसको प्राकृतिक में जब शिलाजीत के गुणों का बखान किया गया उस समय शिलाजीत को महाऔषधि के रूप में विकसित किया गया। तो आपको बता देते हैं कि शिलाजीत इतना ही महत्वपूर्ण औषधि है जिसका जानकारी आपको हम आज देंगे। तो शिलाजीत में क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है कि एब्रुडेंट अमाउंट में क्या होता है कि जो गट मोटिलिटी को बढ़ाता है, जैसे पेट में जो भी हम खाना खाते हैं तो गट मोटिलिटी को बढ़ाएगा तो क्या होगा कि उससे खाने का डाइजेशन अच्छा से होता है, तो खाना को एब्जॉर्प्शन अच्छा से होता है। तो उसके बाद यदि किसी को जी मिचलाने या पेट का प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करता है। पल्मोनरी ओडेमा एक बीमारी होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इंसोमिया नींद की कमी वाली बीमारी होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाइपोक्सिया में प्रयोग किया जाता है, और शरीर में दर्द होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। एल्जाइमर्स डिजीज में इसका प्रयोग किया जाता है। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जिसमें है, जिसमें लॉस ऑफ लिबिडो आता है, जिससे किसी को काम वासना की कमी है, शीघ्र पतन, नपुंसकता या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिनके लिंग में तनाव नहीं हो पाता है, बाल झड़ना रुकना, मसल्स वीकनेस, थकान, जिनको बहुत दिनों से थकान है या किसी बहुत पुराने बीमारी चलते बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्यूनिटी डिप्रेस हो चुका है, उनको इसका सेवन कराने से क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ कुछ बीमारियों में इसका प्रयोग वर्जित रहता है। जैसे आपको यदि हाई ब्लड प्रेशर का कैसे पेशेंट है, लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए अमृत है, क्योंकि अब ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने का काम करता है। लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर है, इरेगुलर हार्ट बीट है और आपको ज़्यादा हार्ट रेट है, तो उस कंडीशन में दवा खाने के बाद यदि हार्ट रेट बढ़ता है तो उस कंडीशन में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसका उचित डोज 300 से 500 mg होता है। बहुत सारे कंपनी का भी इसका मिलता है। तो हमको जो अच्छा मतलब कि ओरिजिनल कंपनी का है उसको लेना चाहिए। बहुत सारे लोग शिलाजीत को अलग अलग चीज़ों में डिविएट करके लोगों को बेचने के लिए, पैसा उगाने के लिए लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा कर देते हैं कि आपको शिलाजीत से या सेक्स बढ़ेगा, वाह करेगा, लेकिन इसका बहुत सारा काम है। इसको जनरली शिलाजीत का नाम सुनते सुनते लोग दूसरा दिमाग में जो घूमने लगता है उसको दूर करने के लिए हमने डाला कि शिलाजीत का कम से कम 50 से 100 बीमारियों में काम है, और यदि आप रेगुलर शिलाजीत का सेवन उचित मात्रा में करते हैं तो आप 50 साल नहीं 100 साल तक निरोग जीवन जी सकते हैं। इसी के साथ जय कि शिलाजीत क्या करता है कि शरीर में डिटॉक्सिकेशंस का काम करता है। रिप्रोडक्टिव्स ऑर्गन हम बता देते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव्स ऑर्गन्स में न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, वहाँ पे केमिकल और टॉक्सिन सब्सटेंस को निकालता है। तो इस तरह डिटॉक्सिकेशन का काम कर सकता है और रिप्रोडक्टिव्स ऑर्गन को बूस्ट करता है ताकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपादित हो सके। इसलिए फीमेल के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करता है। साथ में यह शिलाजीत का और क्या काम है कि बोन के हेल्थ को बूस्ट करता है। जब फीमेल्स में आप देखिएगा कि जब मोनोपॉज एक स्टेज आता है जिसमें एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन डिफिशियंसी का केसेस जो होता है, तो मोनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है फीमेल द्वारा रिलीज होता है, उसके डिफिशियंसी के चलते क्या होता है कि औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि बीएमडी बोन मास डेंसिटी जो होता है, घनत्व जो है बोन का कमजोर पड़ने लगता है, और जैसे कैसे किसी लकड़ी में दीमक लग जाता है तो वह लकड़ी कमजोर हो जाता है, वैसे ही बोन में डेंसिटी कम होने के चलते फ्रैक्चर होने लगता है। थोड़ा सा भी मूव करने पर या गिरने पर फ्रैक्चर हो सकता है। तो शिलाजीत का लगातार सेवन करने से बोन डेंसिटी इम्प्रूव करता है, और इसके चलते क्या होगा कि बोन को प्रचुर मात्रा में ताकत मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, और इससे क्या होता है कि यह बूस्ट करता है ट्रांसफर मिनरल्स और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस को बोन के टिश्यू में और बोन मसल्स में पहुंचाने का काम करता है, जिससे बोन में क्या हो जाता है फर्टिलिटी और फ्रैक्चर का बोन फ्रैक्चर का मतलब केसेस में कमी आती है। यानी शिलाजीत का लगातार जो प्रयोग करते हैं उनको हड्डी मजबूत होगा, तो बोन में भी यह मदद करता है। दूसरा क्या है कि यह क्या करता है कि ओलिगोस्पर्मिया एक बीमारी होती है, ओलिगोस्पर्मिया एजोस्पर्मिया, जब किसी पुरुष का
स्पर्म काउंट जो है, माने जो स्पर्म होता है जिससे बच्चा फर्टिलाइज होता है, तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल लो होने के चलते स्पर्म काउंट कम होता है, उसको हम लोग ओलिगो यूरिया बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि वह ओवम से फर्टिलाइज नहीं कर पाता है उसका स्पर्म, या तो मोटिलिटी कम होता है या फिर उसकी संख्या कम होती है। तो शिलाजीत उसको क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, और क्या होता है कि स्पर्म काउंट को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। क्या है कि शिलाजीत का और कामों के विषय में जानेंगे तो शिलाजीत क्या करता है, स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी जो होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमिया, यह सब को क्या करता है कि इंक्रीज करता है, कि स्ट्रेस लेवल को कम करने का कम होगा तो मतलब कि नींद अच्छी सी आएगी। नींद का जिनको प्रॉब्लम रहता है, जिनको तनाव रहता है, तो शिलाजीत उसमें मदद करता है। और उसके बाद शिलाजीत क्या करता है कि हमारे शरीर में जो भी हमारे ब्रेन के सेल को जो भी हार्मफुल जो है हार्मफुल सबस्टेंस आते हैं, तो उनको दूर करने का काम करता है, क्योंकि यह नर्व सेल को क्या करता है, ताकत देता है, जिससे हम स्ट्रेस और एंजाइटी पर कमांड पा सकते हैं। तो शिलाजीत का इतना फंक्शन है। शिलाजीत और क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमारे शरीर का इम्यूनिटी जो है, प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी अगर आएगी तो वह बीमारी हमारे शरीर में इंटर ही नहीं करे, या फिर हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाए, उसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। तो शिलाजीत का रेगुलर सेवन करने से क्या होता है कि इम्यूनिटी इम्प्रूव होता है। पुरान मतों के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार जो मनुष्य शिलाजीत का सेवन करता है वह 90 से 100 साल तक निरोग आयु प्रदान करता है, ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया है। क्योंकि यह एक महा औषधि और पौष्टिक औषधि है, इसमें सारा चीज पाया जाता है, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम। आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 84 एंटीऑक्सीडेंट के अलावा 84 न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। अब इसमें क्या होता है कि शिलाजीत, अभी हम लोग इसके फंक्शन बता देते हैं, फिर उसके बारे में आज के बाद हम लोग, उसके बाद इसमें एंटी एंजिनल प्रॉपर्टी होता है, यानी कि यह क्या करता है कि सेलुलर डैमेज को कम करता है, जिससे बॉडी में क्या होता है कि जैसे मानते हैं किसी को डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल से भी मदद करता है, और फाइन लाइनिस है, रिंकल है, झुर्री, चेहरा पे झुर्री है, स्किन का टोन जो है उसको ठीक रखने का काम करता है। तो उसके अलावा भी इसका आर्थराइटिस में भी प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में, क्योंकि आयुर्वेद में क्या करता है कि यह आर्थराइटिस के रिस्क को कम करता है, और यह पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट एजेंट इसमें पाए जाते हैं, जिसके चलते ज्वाइंट पेन कम होता है, और ज्वाइंट में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्गनेस प्रदान होता है। उसके बाद यह शरीर की एनर्जी को बूस्ट करता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में जो होता है सप्लीमेंट पाया जाता है, जो एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है। और साथ में यह माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा सेल में, जो हमारे शरीर में पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड चैनल को इम्प्रूव कर देता है, जिससे क्या होता है कि शरीर के सारे ऑर्गन्स और सेल तक ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंच पाता है। और यह शरीर में क्या होता है, इसमें फॉल्विक एसिड पाया जाता है, जिसके चलते यह क्या करता है, हार्मफुल रेडिकल्स और सेलुलर डैमेज को बचाने में मदद करता है। उसके अलावा क्या होता है कि इसमें फॉल्विक एसिड के अलावा जिंक, मैग्नीशियम के साथ साथ और सभी बहुत सारा चीज पाया जाता है, जिससे जो बाल में साइन और बाल झड़ने को रोकने से बचाता है। और यह हार्ट की मजबूती को भी प्रदान करता है, हार्ट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बेटर हार्ट जो होता है, जो हृदय जो हमारा होता है, हृदय के स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। और इसमें हमने पहले भी बताया था कि फॉल्विक एसिड के अलावा 84 और इफेक्टिव मिनरल्स पाए जाते हैं, जो मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण रोल है एनीमिया वाले रोगों में, जिसमें खून की कमी होती है। एनीमिया एक बीमारी है, क्योंकि हमारा शरीर में ब्लड अच्छा रहेगा, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छा होगा, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छा होगा तो शरीर के सारे टिश्यू और सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो होता है ब्लड कैरी करके पहुंचाता है। तो जिनको एनीमिया रहता है उनको इस सब चीज़ का प्रॉब्लम रहता है, तो एनीमिया में सबसे महत्वपूर्ण रोल है। साथ में इसका एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है, एंटी डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ के लिए भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और कहीं कहीं तो शिलाजीत का प्रयोग किडनी स्टोन में, शरीर में सूजन जो हो जाता है, हाथ पैर में सूजन, चेहरा पे सूजन, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। हिमोरॉयड, बवासीर में इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारा न्यूरोलॉजिकल
न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है या ब्रेन को और नर्व को ज़्यादा स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो इस तरह इसको अब महाऔषधि के रूप में जाना जाता है। इम्प्रूव